मुदाखलत और साजिश के नतीजे में एक अमरीकी हुकूमत, एक अमरीकी तीसरे दर्जे के सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की बैक्ड हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी नहीं बल्कि हुकूमत के नाम पे एक सर्कस जो है वो बिठाई गई है। इमरान खान साहब की तकरीर जो है बड़ा लहजा उनका तल्ख हो रहा है, नौजवानों को वो क्या कोई लड़वाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप, जिस किस्म के वो कह रहे हैं कि अगर कोई धमकियां दे रहे हैं तो आप उसके खिलाफ जो है वो धमकियां दें, किधर ले जा रहे हैं आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका। देखिए, पहले सबसे तो ये मालूम कर लेना चाहिए कि आज जिन मारूजी हालात में मैं और आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान किन हालात का मुकाबला कर रहा है, किन का सामना कर रहा है। आज इस मुल्क के अंदर इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान में नंगी मुदाखलत और साजिश के नतीजे में एक अमरीकी हुकूमत, एक अमरीकी तीसरे दर्जे के सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की बैक्ड हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी नहीं बल्कि हुकूमत के नाम पे एक सर्कस जो है वो बिठाई गई है। पाकिस्तान के लोगों ने 2018 में जिस जमात को अक्सरियती वोट दिया हुकूमत बनाने के लिए, उसको इस साजिश के बाद निज़ाम से बाहर किया गया है और पाकिस्तान के मुसद्दका चोरों और डाकुओं को एक साजिश और नंगी मुदाखलत के बाद पाकिस्तान का इक़्तिदार सौंपा गया है, जिनका आपने खुद ही बता दिया आगाज़ में कि अपनी केसेस माफ़ करवाने के अलावा 1100 अरब रुपए की चोरी माफ़ करवाने के अलावा उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। जब मैं और आप और मेरा पाकिस्तान इस किस्म के हालात का सामना कर रहा है तो लहजों में तलखी आएगी। हम 21वीं सदी के अंदर एक न्यो कॉलोनियल पाकिस्तान में जिंदा नहीं रह सकते। पाकिस्तान के नौजवान जो 60% आबादी है पाकिस्तान की, जो दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी नौजवानों की आबादी है, क्या आज हम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत इस बदतरीन गुलामी और सरकसी हुकूमत को जो अमरीकी साजिश और नंगी मुदाखलत के बाद बनी है कबूल करने के लिए रास्ता हमवार करें? सवाल एक है, क्या अब हमने 21वीं सदी के अंदर न्यो कॉलोनियल एरा में जो आज़ादी हमने अपनी माओ बहनों की इज़्ज़तें लुटा के, शहादतें दे के, बुज़ुर्गों की, बच्चों की, बहनों की ली थी 47 में, या उसको आज हम 2022 में अमरीकी कदमों में गंवा दें और चुप करके इस गुलामी को कबूल करें या इसका इनकार करें? इमरान खान का जवाब है कि मैं अपनी कौम के साथ मिलके इस गुलामी की नामंजूर की तहरीक को शुरू कर चुका हूं और हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे। अब वो तमाम लोग, वो तमाम मीर जाफर और मीर सादक जो इस साजिश में शामिल थे और इसका हिस्सा हैं, किसी भी सूरत के अंदर इसमें शामिल हैं, उनके लिए पैगाम इमरान खान का वाज़िया है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोग करेंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोगों ने बता दिया। पिछले जो कल हम चकवाल जलसा किया, इमरान खान साहब ने 50 जलसे किए हैं, हर जलसा एक रेफरेंडम था, हर रेफरेंडम पिछले से बड़ा था। पाकिस्तान के लोगों ने गोली, गाली, धमकी के बावजूद इमरान खान के साथ मिलके एक चीज बताई है कि गुलामी नामंजूर है, अमेरिकी हुकूमत नामंजूर है, इंपोर्टेड कठपुतलियां नामंजूर हैं। आप बताइए, आप लहजे की तलखी की बात करते हैं। इमरान खान जब ये कहते हैं कि 21वीं सदी के इस दौर के अंदर जब दुनिया में इजहार राय की आज़ादी है, कौन है जो लोगों की ज़ुबानों पे ताले लगा रहा है? कौन है जो लोगों को डरा रहा है? इंपोर्टेड अमरीकी हुकूमत कर रही है। नामालूम नंबरों से ये जो कॉल्स आ रही है, ये अमरीकी इंपोर्टेड हुकूमत का ये शाखसाना है। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।